दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज संस्कृत के अलस कथा कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यापति। अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मानव। अगले क्वेश्चन की ओर। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, विद्यापति। अगले क्वेश्चन की ओर। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आलस्य। अगले क्वेश्चन की ओर। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर। मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वीरेश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयावान। अगले क्वेश्चन की ओर। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भोजन। अगले क्वेश्चन की ओर। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला का मंत्री। मिथिला का मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलस्यों की परीक्षा करने के लिए। आलस्यों की परीक्षा करने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आलस्यों की परीक्षा करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर। अलस कथा के रचयिता कौन हैं? अलस कथा के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। विद्यापति। तो ये 2018 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था, 2020 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, ग्रुप ए 2020 सेकेंड सिटिंग में पूछा था। ये क्वेश्चन VBI है। अगले क्वेश्चन की ओर। अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4। अगले क्वेश्चन की ओर। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माता। अगले क्वेश्चन की ओर। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धूर्त लोग। अगले क्वेश्चन की ओर। चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केस पकड़कर। केस पकड़कर। अगले क्वेश्चन की ओर। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धूर्त। अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिता सौकर्यमूला ही के न धावन्ति जन्तवः, यह उक्त किस पाठ से संकलित है? स्थिता सौकर्यमूला ही के न धावन्ति जन्तवः, यह उक्त किस पाठ से संकलित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलस कथा। ये 2019 में सेकेंड सिटिंग में ग्रुप ए में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलस्यों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर कौन आलस्यों को बाहर निकाला? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 नियोगी पुरुष। अगले क्वेश्चन की ओर, पतिरेव गति करुणिक बिना किस पाठ से लिया गया है? पतिरेव गति कारुणिक बिना किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलस कथा। अगले क्वेश्चन की ओर, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पति। अगले क्वेश्चन की ओर, पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्त्रियों का। अगले क्वेश्चन की ओर, आलस्यों का रक्षक कौन होता है? आलस्यों का रक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयावान। अगले क्वेश्चन की ओर, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आलसी। अगले क्वेश्चन की ओर, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवि। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आलसी। अगले क्वेश्चन की ओर, निर्गतानाम च बहिना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलस कथा। अगले क्वेश्चन की ओर, भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलसी। अगले क्वेश्चन की ओर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुण। अगले क्वेश्चन की ओर, स्थिति शौकरमुला धावंती जंतवा कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष परीक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर, सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगठन। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धूर्त। अगले क्वेश्चन, आलस्यों के घर में आग कौन लगवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 योगी पुरुष। अगले क्वेश्चन की ओर, आलस्यों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? आलस्यों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आग। अगले क्वेश्चन की ओर, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलसी। अगले क्वेश्चन की ओर, कितने आलसी थे? कितने आलसी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4। पाटलिपुत्र वैभवम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किसने कहा था? ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भगवान बुद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कुटनिमत। अगले क्वेश्चन की ओर, मेघास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेघास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगले क्वेश्चन की ओर, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गुप्त वंश काल में। गुप्त वंश काल में। अगले क्वेश्चन की ओर,
पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मध्यकाल में। अगले क्वेश्चन की ओर, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 2500 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर, कुटनिमत काव्य के कवि कौन हैं? कुटनिमतम काव्य के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर, राजशोखर की रचना कौन सी है? राजशोखर की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, काव्य मीमांसा। अगले क्वेश्चन की ओर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, शरद ऋतु में। अगले क्वेश्चन की ओर, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पटना देवी। अगले क्वेश्चन की ओर, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर, परिभूत पुरंदर अस्थानाम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर अस्थानाम की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पाटलिपुत्र नगर को। पाटलिपुत्र नगर को। अगले क्वेश्चन की ओर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 10वें। अगले क्वेश्चन की ओर, महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भगवान बुद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पटना का। अगले क्वेश्चन की ओर, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा। अगले क्वेश्चन की ओर, पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगा। अगले क्वेश्चन की ओर, योग सूत्र के रचनाकार कौन हैं? योग सूत्र के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पतंजलि। अगले क्वेश्चन की ओर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्रम। अगले क्वेश्चन की ओर, वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी उक्ति है? वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 महात्मा बुद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पटना। अगले क्वेश्चन की ओर, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गंगा। अगले क्वेश्चन की ओर, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पाटलीग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर, किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गुप्त काल। अगले क्वेश्चन की ओर, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पुष्पपुर। अगले क्वेश्चन की ओर, मध्यकाल में पटना का लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1000 वर्षों तक। अगले क्वेश्चन की ओर, पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मध्यकाल में। अगले क्वेश्चन की ओर, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पटना में। आगे, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गंगा। अगले क्वेश्चन की ओर, एशिया का महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पटना। अगले क्वेश्चन की ओर, गोल घर कहाँ है? गोल घर कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पटना। का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रमुख कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंडिता क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर, शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंडिता क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर,
जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मैत्रेयी को, मैत्रेयी को। अगले क्वेश्चन की ओर। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दंडी ने। अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14वीं सदी, 14वीं सदी। अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियों कौन हैं? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव। अगले क्वेश्चन की ओर है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैत्रेयी। अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी का। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगले क्वेश्चन की ओर। विजयाड़का का लाल किस शतक में माना जाता है? विजयाड़का का काल किस शतक में माना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अष्टम। अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षमाराव। अगले क्वेश्चन की ओर। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मतत्व। अगले क्वेश्चन की ओर। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रादित्य, चंद्रादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर। समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष और नारी। अगले क्वेश्चन की ओर। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्त्रियां। अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निबंध। अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 24। अगले क्वेश्चन की ओर। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5। अगले क्वेश्चन की ओर। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याज्ञवल्क्य। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मत्व, आत्मत्व। अगले क्वेश्चन की ओर। गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? अगले क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा जनक। अगले क्वेश्चन की ओर। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40। अगले क्वेश्चन की ओर।
लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद्य हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 150। अगले क्वेश्चन की ओर। विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका किस वर्ण की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर। श्याम वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर। दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा? दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजयांका। अगले क्वेश्चन की ओर। विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8वीं। अगले क्वेश्चन की ओर। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। अगले क्वेश्चन की ओर। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तिरुमलाम्बा। तिरुमलाम्बा। अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग। अगले क्वेश्चन की ओर। क्षमाराव ने किसकी रचना की? क्षमाराव ने किसकी रचना की? तो इसका आंसर आ जाएगा शंकर रचितम। अगले क्वेश्चन की ओर। विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत। अगले क्वेश्चन की ओर। मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा देवी। अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंपनराय। अगले क्वेश्चन की ओर। कंपनराय की पत्नी कौन थी? कंपनराय की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा देवी। अगले क्वेश्चन की ओर। अच्युतराय की पत्नी कौन थी? अच्युतराय की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तिरुमलाम्बा। के नीति श्लोक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है? सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महाभारत। अगले क्वेश्चन की ओर। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी योग। अगले क्वेश्चन की ओर। नीति श्लोक पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? नीति श्लोक पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 स्त्री। अगले क्वेश्चन की ओर। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नीति श्लोका। अगले क्वेश्चन की ओर। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विद्या। अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने देशों को त्याग देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6। अगले क्वेश्चन की ओर। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विदुर नीति से। विदुर नीति से। अगले क्वेश्चन की ओर। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महाभारत का। अगले क्वेश्चन की ओर। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सत्य से। अगले क्वेश्चन की ओर। नर्क के द्वारा कितने प्रकार के हैं?
जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। नरक के द्वारा कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 3 प्रकार के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आकृति, आकृति। अगले क्वेश्चन की ओर, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ लेते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, प्रियवादी, प्रियवादी। अगले क्वेश्चन की ओर, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मूर्ख। अगले क्वेश्चन की ओर, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, महात्मा विदुर, महात्मा विदुर। तो अगले क्वेश्चन की ओर, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, नीति श्लोक। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, विदुर नीति। अगले क्वेश्चन की ओर, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, धर्म। अगले क्वेश्चन की ओर, किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विद्या। अगले क्वेश्चन की ओर, खानदान की रक्षा किससे होती है? खानदान की रक्षा किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आचरण से। अगले क्वेश्चन की ओर, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नरक। चैप्टर है भारत महिमा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। अगले क्वेश्चन की ओर, गायन्ति देवा पुरुषा सुरत्वात् यह पद्य किस पुराण से उद्धृत है? गायन्ति देवा पुरुषा सुरत्वात् यह पद्य किस पुराण से उद्धृत है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण। तो अगले क्वेश्चन की ओर, भारत कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, भारतवर्ष के। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भागवत पुराण से, भागवत पुराण से। अगले क्वेश्चन की ओर, किस भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। तो अगले क्वेश्चन की ओर, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, भारत। अगले क्वेश्चन की ओर, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महर्षि वेदव्यास। अगले क्वेश्चन की ओर, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगले क्वेश्चन की ओर, इस देश का
गुणगान देवता लोग करते हैं? इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर 1। कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देवता। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देवता। हमारी भारतीय धारा धरा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, विशाला। देवता क्या गाते हैं? देवता क्या गाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गीत। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सभी जगह। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अध्यक्ष ने। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।